क्या अब यूपीआई से पेमेंट करना भी जेब पर भारी पड़ने वाला है? दरअसल यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाए जाने को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। खबर है कि इसमें जुड़ा बिल जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पहुंच चुका है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा? और अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों, दुकानदारों और डिजिटल पेमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई, बिल के क्या प्रावधान है और यूपीआई यूजर्स के लिए इसका क्या मतलब है। यानी कि यूपीआई पेमेंट पर जो है चार्ज लगाने का रास्ता जो है अब साफ कर दिया गया है और राष्ट्रपति ने जो है बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ यानी अमेंडमेंट एक्ट जो था यहाँ पर 2026 को मंजूरी जो है वो दे दी है। अब इस कानून में क्या होगा कि पेमेंट और जो सेटलमेंट सिस्टम है इसके लिए एक एक्ट जो 2007 में बनाया गया था, अब इसमें जो है बदलाव किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि अब जो यूपीआई पेमेंट है यानी कि जो भी व्यक्ति यूपीआई से पेमेंट करेगा तो उसको यहाँ पर चार्ज जो है वो देना होगा। अब हम देखें तो इससे भविष्य में यूपीआई जो मर्चेंट्स हैं ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर एमडीआर यानी कि जो यहाँ पर मर्चेंट्स डिस्काउंट लगाने पर उनका रास्ता जो है खुल जाएगा। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो यूपीआई पेमेंट है उस पर कोई नया चार्ज जो है वो नहीं लागू होगा। अब हम देखें तो क्या अब यूपीआई करने पर जो है पैसे कटेंगे? नहीं, आम ग्राहक के जो है यूपीआई पेमेंट पर जो है अभी कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। P2P यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को पेमेंट फ्री में कर सकेगा। अब हम देखें तो ज़्यादातर जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन है वो भी फ्री में रहने वाले हैं और यहाँ पर रहने की बात जो है सरकार ने कही है और भविष्य में केवल जो है कुछ ही चुनिंदा जो मर्चेंट्स हैं उनका ट्रांजैक्शन पर जो है टैक्स लगेगा या फिर हम कहें उनको जो है यहाँ पर चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। अब हम देखें तो एमडीआर क्या होता है? एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यह एक प्रकार का पेमेंट प्रोसेस होता है, चार्ज होता है जो कि जब ग्राहक किसी दुकानदार को डिजिटल पेमेंट करता है तो पेमेंट इकोसिस्टम में जो है कई संस्थाएं शामिल होती हैं। एमडीआर होने पर जो है इस ट्रांजैक्शन से जुड़े इकोसिस्टम को शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर दुकानदार को पेमेंट ऑनलाइन करता है तो क्या होगा कि उसको यहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसको शुल्क देना होगा। अब हम देखें तो चार्ज किस पर लग सकता है? सरकार के अनुसार भविष्य में जो एमडीआर है जैसे कि सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा, केवल जो है सीमित मर्चेंट जो ट्रांजैक्शन है यानी कि कुछ ही चुनिंदा लोग होंगे उन पर यहाँ पर ये चार्ज जो है वो लगेगा। इसके लिए एक जो है थ्री होल्ड जो है यानी कि सीमा जो है वो यहाँ पर तय हो सकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो है छोटे और सामान्य ट्रांजैक्शन को यहाँ पर लार्जली फ्री रखने का उद्देश्य है। और अगर हम फाइनल रेट की बात करें तो यहाँ पर थ्री होल्ड घोषित नहीं किए गए हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर यूपीआई के दो प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखें तो P2P यानी कि जो पर्सन टू पर्सन, यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर कोई यहाँ पर यूपीआई भेजता है यानी कि दोस्तों को पैसा भेजना, परिवार को पैसा भेजना या फिर किसी व्यक्ति को पैसा करना तो ये जो है बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन अगर दुकानदार से और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो दुकानदार को पेमेंट करता है तो उस पर यहाँ पर पैसे लग सकते हैं। अब हम देखें तो पर्सन टू मर्चेंट यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है दुकानदार या व्यवसाय में अपना जो है यहाँ पर पेमेंट करता है, दुकानदार पर क्यूआर स्कैन करता है, रेस्टोरेंट में पेमेंट करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो भविष्य में कुछ ही बड़े चुनिंदे लोग होंगे जिन पर ये एमडीआर जो है लगाया जाएगा। अब सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? सरकार का मुख्य कारण है कि यूपीआई को लंबे समय तक मजबूत बनाना, यूपीआई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा देना, ताकि उसके साथ ही अगर हम देखें तो जुलाई 2026 में यूपीआई ने करीब 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं जिनकी वैल्यू लगातार जो है 29.9 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब हम देखें तो इतने बड़े इकोसिस्टम में खर्च क्या होगा? सबसे पहले पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड जो प्रिवेंशन है, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ ही कंज्यूमर सपोर्ट। यानी कि इसी प्रकार से इसलिए जो है सरकार यूपीआई के लिए जो सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल है उस पर विचार जो है वो कर रही है। अब हम यहाँ पर देखें कि जीरो एमडीआर क्या था। अब तक का जो यूपीआई पर जीरो एमडीआर व्यवस्था रही है, मतलब मर्चेंट्स यूपीआई पेमेंट स्वीकार करता है, सामान्यतः एमडीआर नहीं होता है। इसमें व्यवस्था जो होती है वो ईपीआई को तेज़ी से पॉपुलर बनाने में मदद करती है। अब हम देखें लेकिन दूसरी तरफ जो पेमेंट कंपनीज़ हैं और जो बैंक हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस की लागत जो है वो बनी रही है। इसी वजह से अब जो है यहाँ पर सेलेक्टिव एमडीआर जो हैं उनको यहाँ पर ये जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। इकोसिस्टम की जो आर्थिक चुनौती है उसकी अगर हम देखें तो
एक संसदीय समिति के अनुसार जो यूपीआई इकोसिस्टम है उसकी लागत लगभग जो है 20,700 करोड़ तक बताई गई है, जबकि अगर सरकार का समर्थन की बात करें तो करीब 2,000 करोड़ बताया गया है। अब इससे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यूपीआई को लंबे समय तक कौन और कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, यानी एमडीआर डिबेट जो है का बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब सरकार को जो है इससे क्या फ़ायदा होगा अगर एमडीआर बहुत सीमित तरीके से जो है लागू होता है, तो यहाँ पर इकोसिस्टम को रिवेन्यू मिल सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जो है बढ़ेगा, साइबर सिक्योरिटी जो है मजबूत होगी। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो पेमेंट कंपनीज़ हैं उनकी लागत में कुछ हद तक वो जो है रिकवर कर सकती हैं और यहाँ पर सरकार यहाँ पर लगातार सब्सिडी पर दबाव जो है वो कम कर सकते हैं। यूपीआई को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यहाँ पर बनाने की मदद जो है वो यहाँ पर सरकार को मिल सकती है। आम जनता के लिए क्या असर है? अभी कोई भी बड़ा असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। आम जनता यूजर्स यानी कि 100 रुपये भेजे और 100 रुपये ही जाएगा। फ्री टू यानी कि पर्सन टू पर्सन यहाँ पर फ्री रहेगा, लेकिन सरकार ने कहा है कि जो कंज्यूमर है वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो कंज्यूमर है उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर जो है पैसे नहीं कटेंगे, यानी कि कुछ ही चुनिंदा लोग होंगे जिन पर ये कटेगा। अब इससे दुकानदारों पर क्या असर पड़ेगा? छोटे जो मर्चेंट्स हैं उनको यहाँ पर बचाने में कोशिश होगी, यानी कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको बचाने की कोशिश की जाएगी और एमडीआर में जो 3 होल्ड्स हैं वेस्ट जो है उसको रखा जाएगा और ज़्यादातर छोटे और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो फ्री रखने का उद्देश्य जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसीलिए छोटे दुकानदार को सीधे बड़े बोझ की संभावना जो है सीमित रखने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अब हम यहाँ पर देखें तो चिंता क्या है, अगर एमडीआर बहुत ज़्यादा व्यापक हुआ तो क्या होगा कि मर्चेंट की लागत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और व्यापारी यह लागत जो है ग्राहक पर डाल सकते हैं। कुछ छोटे व्यापारी पर जो है कैश पेमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि कुछ छोटे व्यापारी जो हैं वो कैश पेमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। यूपीआई को लो कॉस्ट सुविधा प्रभावित हो सकती है। डिजिटल पेमेंट एडोप्शन की जो स्पीड है उस पर भी असर पड़ सकता है, इसीलिए एमडीआर की दर और सीमा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होगी। अब हम देखें तो सरकार का पक्ष क्या है और चिंता क्या है। सरकार का पक्ष है कि यूजर्स जो हैं फ्री रहेंगे, लेकिन मर्चेंट्स की जो है उनके ऊपर लागत लगेगी और पर्सन टू पर्सन ये फ्री रहेगा, लेकिन कॉस्ट जो है ग्राहक तक पहुँच सकेगी। यहाँ पर चिंता का विषय है। एमडीआर चुनिंदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर लगेगा, यानी कि ट्रांजैक्शन है उन पर लगेगा और फ्यूचर में इसको बढ़ाने की आशंका जो है ये एक चिंता का विषय है। यूपीआई को जो है फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना यहाँ पर सरकार का पक्ष है, लेकिन अगर हम चिंता की बात करें तो डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन प्रभावित हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी और छोटे बिजनेस पर जो है इसका सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी क्या तय नहीं हुआ है। अभी फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एमडीआर है वो यहाँ पर एग्जैक्ट रेट और जो ट्रांजैक्शन है उसकी एग्जैक्ट सीमा यहाँ पर तय की है। किन मर्चेंट्स को यहाँ पर ये लागू होगा और किन इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू को से ये जो है लागू किया जाएगा और यहाँ पर एमडी जो आर है उसका पैसा प्रोपोर्शन में कैसे मिलेगा। और सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी जो है फाइनल एमडीआर फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए क्या महत्व है? यूपीआई सिर्फ पेमेंट का माध्यम नहीं बल्कि यह भारत की डिजिटल इकॉनमी, फाइनेंशियल जो है इंक्लूशन और उसके साथ ही कैशलेस इकॉनमी और फाइनटेक सेक्टर्स जो हैं इसके लिए उपयोगी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है ये, इसीलिए यूपीआई की जो अफोर्डेबल और सस्टेनेबल दोनों प्रकार का बनाना जो है, यानी कि इनको दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। निष्कर्ष क्या है? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है यूपीआई पर संभावित एमडीआर के लिए कानूनी रास्ता साफ किया जाएगा। अभी आम यूपीआई यूजर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फ्री रहेगा, यानी कि पूरी तरीके से फ्री रहेगा और भविष्य में कुछ ही चुनिंदा लोग होंगे जिनको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? यूपीआई इकोसिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना, लेकिन एमडीआर रेट और जो 3 होल्ड्स हैं और उसके साथ ही फाइनल फ्रेमवर्क्स हैं वो अभी तैयार नहीं है, यानी कि वो तय नहीं हो रखे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको कि ये जो यहाँ पर बिल पास यानी कि जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा मंजूरी दे दी गई है, तो क्या लगता है कि आपको ये बिल सही है या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको इसकी वीडियो चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए। चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।